हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चल रहा है, जिसमें से हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग कंप्लीट हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट और इसमें जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, फिक्स्ड असेट अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट, जिसमें से मैंने फिक्स्ड असेट अकाउंट वो पहले बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। जिसने ना देखी हो प्लीज उसे एक बार देख लें ताकि आपको पता चले कि कहाँ तक हो चुका है। और आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, एक्लूमेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आज वो कंप्लीट करेंगे और आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आज 2-3 क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं इसको। लेट्स गो। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। द बैलेंस इज मशीनरी अकाउंट एंड एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन March 31st 2022 आर गिवन एज। देखिए बैलेंस एज 22 एंड 23, 22 और 23 बिल्कुल सीधा दिया हुआ है। मशीनरी 5 लाख 22 में और 23 में है 6 लाख। इसके बाद है एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन, आपको यहाँ पर दे रखा है। मैंने आपको एक्लूमेटेड का मीनिंग आपको मैंने बताया था प्रीवियस ही वीडियो में क्या होता है, तो जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसे पता होगा। और एक बार मुझे कमेंट पर जरूर लिखना कि क्या होता है एक्यूमुलेटेड का मीनिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,64,000 और 1,80,000। इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन है आपके पास। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पर 44,000 एंड सोल्ड फॉर इट 30,000, ठीक है। तो इसमें हमें आपको एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना है और दूसरा बनाना है आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए और दूसरा बनेगा इसमें हमारा एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल अकाउंट बनता है। देखो वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट की तरह यूज करो इसे, ठीक है। यहाँ देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है मशीनरी का 5 लाख और क्लोजिंग है 6 लाख, 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमारा 6 लाख, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देयर ऑन 44,000। 1 लाख की मशीनरी थी और 44,000 इस पर डेप्रिसिएशन लगा है। 1 लाख की मशीनरी, 44,000 इस पर चार्ज हुआ है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखिए कितनी बची है 6 और 5, 56,000 की अब हमारे पास रह गई है। 1 लाख की मशीनरी जिस पर 44,000 डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी है 56,000 और इन्होंने सेल कितने में करी है 30,000 में। कितने में सेल हुई है 30,000 में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसको प्रॉफिट हो रहा है मशीनरी सेल करने का या लॉस हो रहा है। देखिए 56,000 की मशीनरी 30,000 में सेल हो रही है, तो कितना लॉस हो गया है यहाँ पर 26,000। कितना लॉस है यहाँ पर 26,000। अब आपके पास सेल भी है लॉस भी है, ठीक है। हमें सेल दे रखी है, लॉस दे रखी है और इधर डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना 44,000। देखिए बाय बैंक यानी कि सेल कितना 30,000, बाय लॉस कितना 26,000। वैसे P&L अकाउंट से लिखते हैं इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन 44,000, जो इसमें मशीनरी पर इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल करो इसको, कितना हो जाएगा ये
0 0 0, 4 और 6 10, 1, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 4 10 और एक 1, 7 लाख। ठीक है, तो दोनों साइड कितना आ जाएगा? 7 लाख। अब यहाँ देखिए कितना शॉर्टफॉल है, 2 लाख, यानी कि 2 लाख हमारी क्या कैलकुलेट होकर आएगी? परचेज टू बैंक अकाउंट, यानी कि परचेज। ठीक है, तो यहां से आपकी परचेज आ जाएगी 2 लाख। इसके बाद देखिए क्या कैलकुलेट करना है हमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है कि आपको इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होता है। जो मशीनरी दे रखी होती है वो बीच का किसी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की होती है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी पर पहले लगाया होगा, लेकिन अभी का हमें नहीं पता कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज है उस पर। तो यही निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसमें जो बैलेंसेस होते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कैरी डाउन। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर होगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और ये होगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो कितना है? 1,64,000 और 1,80,000। 1,64,000, देन यहाँ पर आएगा 1,80,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है पहले प्रीवियस वीडियो में जब करवाया एक फॉर्मेट इसका, तो मैंने आपको उसमें बताया है कि यहाँ पर जो हम लेते हैं वो लेते हैं हमारा गिवन डेप्रिसिएशन। ठीक है, और किसके नाम से? असेट के नाम से। मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट में मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन गिवन है? 44,000। यहाँ से देख लीजिए डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 44,000। और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। फाइन, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये 0 0 और 4 12 और 1, 2,24,000। ठीक है, 1,64,000 इसमें से माइनस करें 0 6, 60,000। हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 60,000। फाइन, अब यहाँ एक बात जानने की है कि हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें दो ही चीजें बेसिकली पता है होनी चाहिए। मेन दो ही चीजें हमारी, सेल और परचेज। ये जो हम ये अकाउंट बना रहे हैं इसमें जो ये डेप्रिसिएशन निकल कर आता है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट होकर आया है ये हमारा किस में आएगा? ऑपरेटिंग में यूज होगा, ये हमारा इधर यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं अपना क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक सेकेंड, इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको compute the amount of machinery purchase depreciation charge for the year, how to each item related machinery will be recorded in the statement of cash flow। इसमें ये बोला है कि ये जो रिलेटेड आइटम है जो भी हमने कैलकुलेट करा है ये कैश फ्लो में कहाँ पर मतलब आता है या फिर कहाँ पर हम इसे लेंगे, किसके अंडर इसे हम लेंगे। तो यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन जो आपका है और लॉस, ये दो चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। और सेल और परचेज हमारी आती है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने? हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू द मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये किस हेडिंग से रिलेटेड जो आइटम है वो दे रखे हैं वो उसी में आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग वही सेम रहेगा। फाइन, आगे देखिए डिटेल कॉलम और फाइनल कॉलम क्या आएगा? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, लॉस दे रखा है और दोनों ही आइटम है किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा बोला है जो हमने कैलकुलेट किया है वो किससे रिलेटेड है, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा एड, कौन से आइटम है ये? हमारे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम। ठीक है,
क्या है आपकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना है 40, नहीं कितना हमारा निकला था यहाँ पर, आपका कौन सा लेना है आपको, कितना है 60,000। ठीक है, जो भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जो भी बैलेंस आपका निकल कर आएगा वही आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता है और वही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। फाइन, इसके बाद देखिए दूसरा है आपका, और क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या मशीनरी, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना आया था हमारा लॉस, कितना आया था ध्यान रखो, या फिर प्रीवियस रिवाइंड करके देखोगे, ध्यान में रहना चाहिए कितना लॉस आया था 26,000 का, क्योंकि 1 लाख में से 44 माइनस करे डेप्रिसिएशन के 56 बचे, और 56 में से 56 की मशीनरी हमने कितने में सेल करी 30,000 में। ठीक है, तो हमारा कितना लॉस आया यहाँ पर 26,000। राइट, तो ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग का 86,000, तो हमारा ऑपरेटिंग का कितना आ गया 86,000। ठीक है, ऑपरेटिंग का आ गया आपका 86,000, इसी को हम डबल लाइन से कर देते हैं बस। राइट, आगे देखिए ये आपका आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी पार्ट है आपका। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट होता है। राइट, इसमें हमारा क्या क्या आती है, सेल और परचेज। लिखते कैसे हैं पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट, और सेल के लिए प्रोसीड फॉर सेल ऑफ एसेट। तो सबसे पहले परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी, कितनी आई थी मशीनरी की परचेज 2 लाख। ठीक है, नेगेटिव अमाउंट है, क्योंकि जब भी आप परचेज करते हो ना, तो परचेज करने के टाइम पर कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट देखिए आगे है सेल, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। सेल कितने में हुई थी भाई मशीनरी 30,000, ऑलरेडी दे रखा है। ये हमारा क्या है पॉजिटिव, क्योंकि सेल करोगे किसी भी आइटम को तो क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 1,70,000। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या लिखोगे इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बी पार्ट। ओके, तो ये था हमारा अकाउंट। इसमें फाइनेंसिंग वगैरह नहीं दे रखा है तो हम उसको बनाएंगे भी नहीं। इसमें बस ऑपरेटिंग से रिलेटेड आइटम हमने कैलकुलेट करे थे, डेप्रिसिएशन और लॉस, और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आइटम थे, तो वो हमने उसमें डाल दिए अकाउंट के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए करके जरूर देखो। देखिए हीरो लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस, क्या क्या बैलेंस दे रखे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2021 3,40,000 और 22 का दे रखा है 2,80,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, और क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट 84,000। यहाँ पर क्या कह रखा है आपको, कंपनी ने साल के दौरान ओरिजिनल कॉस्ट का 40% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करा है, कितने पर, 84,000 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए कैसे, ओपनिंग वैल्यू कितनी है 3,40,000, इसका 40% मशीनरी ने क्या करा है, सेल करा है। 40% देखिए कितना कितना आता है इसका, 3 4 4 जा 16 और 1 12 और 13, 1,36,000। और कैसे सेल कर रहा है, 1,36,000 को 84,000
1,36,000 को 84,000 के प्रॉफिट पर सेल करा है, तो यहाँ पर आपको गेन दे रखा है, ठीक है। और इसको अगर हम ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा आपका 2,20,000 आपकी क्या आ जाएगी सेल। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, गेन दे रखा है और सेल दे रखी है, तो सिंपल सी बात है परचेज आ जाएगी आपकी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने में परचेज हुई थी पहले। ये तो समझ में आ गया ना। कंपनी ने 40% ओरिजिनल कॉस्ट, अब ओरिजिनल कॉस्ट मैम ओरिजिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं, जो ओपनिंग ईयर का बैलेंस दिया होता है वही, ठीक है, उसकी 84,000 की प्रॉफिट पर सेल करी है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका अकाउंट बनाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंपल है, जैसे हम असेट अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। देखिए, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड आउट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 340 और क्लोजिंग बैलेंस 280, 340, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,80,000, ठीक है। सेम यहीं पर सेल आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल को आप बैंक से लिख सकते हो और सेल से भी लिख सकते हो, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये वर्किंग नोट की तरह ही होता है। बस कितनी आ जाएगी, कितने में सेल हुई थी हमारी 2,20,000 में, ठीक है। कितने में सेल हुई है 2,20,000। बस सेल दे रखा था, सेल हमने निकाली थी, और क्या दे रखा है इसमें आपको, गेन दे रखा है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दे रखा है हमें, गेन दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, कितना 84,000, कितना दे रखा है 84,000। तो टोटल करो इसका 0 0 0 0, 8 और 2 10, और 1 2 और 2 4 और 1 5 लाख। तो यहाँ पर इसको लिख दो टोटल को 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा 340 और 84, 4 8 4 12 और 1 4,24,000। 4,24,000 को 5 लाख में से माइनस करो, 4,24,000 को लेस करो, इसमें से कितना आएगा, परचेज आ जाएगी यहाँ पर 6, और ये बचा 9, 9 में से 2 7, 76,000। तो हमारी परचेज कितनी आ गई 76,000। टू बैंक अकाउंट क्या है आपकी परचेज, कितना 76,000, सिंपल। तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, परचेज आ गई, यहाँ पर क्या दे रखी, सेल दे रखी है, इसमें और कुछ करना नहीं है। आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना 76,000 नेगेटिव, एंड प्रोसीड फॉर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना 2,20,000। उनका जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आपको दे रखा है एक क्वेश्चन, या आप खुद से करके देख लो, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और आगे का आप क्या बनाना है, अब आपको सिंपल सा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट निकालना है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम्स ही कवर हो जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे अपना। चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बनेगा इसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर हम तीनों अकाउंट बना लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है। और कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देन आपका लैंड अकाउंट, ठीक है। तो यहां देखिए जल्दी जल्दी इसको करते हैं, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर। रफ नोट होता है इसलिए रफ नोट की तरह आप इसे बना सकते हो, वर्किंग नोट, ठीक है। लेकिन बनाना जरूरी है क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। आगे देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना दे रखा है आपको, 12 लाख और 15 लाख, 12 लाख, और यहाँ पर हमें दे रखा है 15 लाख, ठीक है। ध्यान से करना है इसको, थोड़े से अमाउंट बड़े हैं, गड़बड़ हो जाती है अक्सर। तो
तो यहाँ देखिए इसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन 72,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 72,000, ठीक है। इसमें बोल रखा है आपकी 1,20,000 की जो मशीनरी हमारी बुक वैल्यू थी वो हमने 75,000 में सेल करी है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सेल बाय बैंक कितना है 75,000, ठीक है। उसके बाद बाय लॉस आएगा, बिकॉज 1,20,000 की मशीनरी हमने कितने में सेल करी है, 75,000 में सेल करी है, तो हमारा लॉस कितना हो जाता है यहाँ पर 45,000, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सब चीज इधर ही है, तो यहाँ पर सिंपल सी परचेज निकलेगी, इसको करते हैं टोटल कितना 0 0 0 और 5 5 2 और 10 12 और एक 1 7 और एक 8 4 12 12 और 7 19 9 6 और 1, इसमें से माइनस करते हैं 12 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 4,92,000, कितना आ गया 4,92,000, तो ये हमारा आ जाएगा 16,92,000, तो ये हमारा हो गया परचेज टू बैंक अकाउंट। परचेज कितनी आ गई 4,92,000। यहाँ पर देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। जो अमाउंट आपको प्रीवियस वीडियो में हमें फॉर्मेट में लिखवाए थे एज इट इज ही आनी है और कुछ अलग नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आपकी ओपनिंग बैलेंस 1,50 और क्लोजिंग 4,20, 1,50,000, क्लोजिंग हमें दे रखी है 4,20,000, ठीक है। उसके बाद है आपका, हाँ इसके बाद है आपकी 3 लाख की परचेज करी थी इन्वेस्टमेंट, उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करी है इन्होंने 10,000 के लॉस पर, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करी है इन्होंने 10,000 के लॉस पर, तो यहाँ लॉस दे रखा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कितना 10,000, सेल हमें नहीं पता, परचेज दे रखी है टू बैंक अकाउंट, परचेज है हमारी 3 लाख, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 4,50,000, यही का मुझे ज्यादा लग रहा है। यहाँ देखिए 4,30 इसमें से माइनस करोगे, वेरी गुड। सेल आपकी कितनी आई, बाय सेल हमारी आई है 30,000 की, नहीं 20, कितनी की आई 20,000। लैंड का करते हैं फटाफट से, देखिए 5 लाख ओपनिंग और 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो सेम ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है आपको, कैसे क्या रखा है इन्होंने कि इन्होंने कुछ लैंड सेल करा होगा, कितने प्रॉफिट पर 80,000 कितने, यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 80,000, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज मेंशन नहीं है, कोई नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 5,80,000, ठीक है। परचेज दे रखी है तो सेल ही निकल के आनी है आपकी, कितनी आ जाएगी आपकी बाय बैंक, सेल आएगी आपकी 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यहाँ सेल आई, यहाँ आपकी सेल परचेज दोनों दे रखी है, सेल दे रखी है और परचेज दे रखी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हमारी प्लांट एंड मशीनरी की है परचेज 4,92,000 और सेल है 75,000, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की हमारी परचेज है 3 लाख और सेल कितनी है 20,000 और लैंड की हमें सेल दे रखी है 1,80,000, ठीक है। काफी सारे हैं ना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर फटाफट से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या क्या है हमारे पास, परचेज, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितनी पेमेंट करी है 4,92,000, 4,92,000 नेगेटिव अमाउंट है, क्यों, क्योंकि जब भी परचेज करते हैं तो कैश का क्या होता है आउटफ्लो। इसके बाद हमारी और भी है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने 3 लाख, अगेन कैश का आउटफ्लो नेगेटिव, देन
बस 2 ही है ना हमारी पेमेंट, हाँ 2 ही है। इसके बाद है हमारा सेल, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का सेल हुआ था हमारा? 75,000। और हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट 20,000। लैंड हमारा सेल हुआ है 1,80,000। चलिए ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए नेगेटिवली ब्रैकेट में डिनोट नहीं करेंगे। इसका टोटल करते ही हो जाएगा 7,92,000 एंड दिस वन इज 2,02,75,000। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बड़ा यानी कैश यूज आएगा, लेकिन इसको देखते कितना आता है 7 और 1 5,17,000 और हाँ इसमें एक आपका इंटरेस्ट और दे रखा है, कितना है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है? नेगेटिव। देन एड इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 15,000। तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा आ जाएगा 0,205। 5,02,000 अगेन नेगेटिव है, तो ये आप लिखोगे कैश यूज्ड इन या फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट बी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इन्वेस्टिंग के। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।